रस किसे कहते हैं? आप देखिए, रस साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। सिंपल कि आपको जब आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। चाहे आप देखिए सॉन्ग सुनते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं या कोई नाटक देखते हैं, तो आपको जो एक सुकून या आनंद की अनुभूति होती है, आपका जो एंटरटेनमेंट होता है, उसे ही हम रस कहते हैं। रस की डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, रस के प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है कि रस के कितने प्रकार होते हैं। तो रस के जब भी प्रकार पूछें तो रस के 9 प्रकार पर ही आप टिक लगाएं कि रस के कितने प्रकार होते हैं। रस के प्रकार 9 होते हैं, ठीक है। बाकी भरत मुनि के अनुसार रस के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन बाकी जो और भी है जैसे कि पंडित राज, जगन्नाथ हो गए, मम्मट हो गए, इनके अनुसार क्या होते हैं, रसों की संख्या 9 होती है। तो रसों की सही संख्या 9 मानी गई है, ठीक है। अब देखिए रस के अंग, देखिए रस के अंग अलग है, प्रकार अलग। प्रकार 9 है और रस के अंग यानी कि रस किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। तो रस के अंग के पूछे तो रस के अंग बताएंगे आप। रस के अंग 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। चारों नाम याद रखेंगे आप, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हम वन बाय वन हम एक एक को समझते हैं। स्थायी भाव, पहला देखिए, अब जो स्थायी भाव है इसे समझते हैं। स्थायी भाव कैसे कहते हैं? जो भाव हमारे अंदर जन्म से होते हैं, यानी कि ऐसे भाव जो हमारे हृदय में क्या होते हैं, मूल रूप से विद्यमान होते हैं या पहले से ही रहते हैं, जन्म से ही रहते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि जो हृदय में लंबे समय तक बने रहते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। जैसे कि क्रोध, क्रोध आपको सिखाया नहीं जाता कि आप क्रोध ऐसे करिए, आपका वो जन्मजात होता है कि आप जन्म से ही क्रोध के बारे में आप भाव को जानते हैं कि किसी चीज़ को आप जब पसंद नहीं आती है तो उस पर आप किस तरीके से क्रोध करते हैं, या कोई गलत काम हो जाता है तो उस पर आप क्रोध करते हैं। तो वो स्थायी भाव है, आपके हृदय में ऑलरेडी पहले से ही है। उत्साह, किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर उत्साह होता है, जैसे कि आपको किसी जॉब को लेकर उत्साह होगा, ठीक है, या फिर किसी और काम को करने में उत्साह होगा, तो ये भी आपको किसी ने सिखाया नहीं। उत्साह भी क्या आपका जन्मजात है, यानी कि जो पहले से ही आपके हृदय में है और लंबे समय तक रहता है। देखिए स्थायी भाव कम समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए रहता है। क्रोध भी तुरंत शांत नहीं होता, लंबे समय तक रहता है। उत्साह भी है ना, जैसे कोई चीज को देख के आपने कोई मगरमच्छ देख ली, कोई सांप देख लिया, तो आपके अंदर जो भय आ गया, तो वो भय भी लंबे समय तक बना रहेगा। वो कौन सा होगा? इस प्रकार से जो भाव आएंगे वो स्थायी भाव आएंगे। बात ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके लिए। स्थायी भाव यानी हृदय में जो मूल रूप से विद्यमान होते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं, वो स्थायी भाव जो हमारे जन्म से ही होते हैं, जन्मजात होते हैं, ठीक है। स्थायी भाव की संख्या पूछते हैं एग्जाम में, तो इसकी संख्या कितनी है? 9 है। जितने रस के प्रकार हैं उतने स्थायी भाव होंगे। जैसे कि श्रृंगार रस का रति होगा, ठीक है, फिर हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, यानी जितने भी रस हैं उसके जो स्थायी भाव हम पढ़ते हैं, आगे वीडियो में देखेंगे, वो सारे इसके प्रकार होते हैं। यानी संख्या की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, तो स्थायी भाव की संख्या पूछे तो आप बताएंगे स्थायी भाव की संख्या 9 है। संख्या को ध्यान से आप समझते चलिए। 3 संख्या हो गई इस वीडियो में अभी। प्रकार 9 हो गए रस के अंग 4 हो गए, स्थायी भाव की संख्या 9 हो गई। अब दूसरा विभाव के बारे में देखते हैं। देखिए स्थायी भावों को जागृत करने वाला कोई व्यक्ति हो, वस्तु है, कोई परिस्थिति हो, तो जो क्या हो, देखिए कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु या परिस्थिति जो भी स्थायी भावों को जागृत करता है या उद्दीपित करता है, वो विभाव कहलाता है। जैसे कि इसको आप देखिए ऐसे समझिए कि जैसे कि आपने कोई कांच का गिलास तोड़ दिया, ठीक है, जो परिस्थिति हो गई, एक कांच का गिलास तोड़ दिया, तो उससे क्या हो गया, आपकी मम्मी या आपके पिताजी क्रोध आ गया। तो परिस्थिति के कारण क्या हुआ कि देखिए स्थायी भावों को जागृत करने का काम कर रहा है जो भी स्थिति या वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, तो वो विभाव कहलाएंगे। यानी जो भी सिचुएशन बनती है, कंडीशन बनती है, वो जिस कंडीशन के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, तो वो कंडीशन हमारी विभाव कहलाती है। बस समझ आई, ठीक है। जैसे कि आपने अचानक से सांप डाल दी किसी के ऊपर, तो वो एक क्या बन गई, वस्तु है या सांप है, वो एक परिस्थिति बन गई। तो परिस्थिति के कारण क्या हो गया, एक जो सामने वाला है उसके हृदय में क्या हो गया, एक डर नामक एक स्थायी भाव जागृत हो गया, डर आ गया उसके अंदर। तो बात क्लियर हो गई होगी, स्थायी भाव को जागृत कर रहे हैं मैं
कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति जो भी उसमें शामिल होते हैं वो विभाव कहलाता है। ठीक है, देखिए विभाव के दो प्रकार मिलते हैं। विभाव के दो प्रकार, एक तो आलम्बन विभाव और दूसरा उद्दीपन। इसके प्रकार भी पूछे विभाव के तो आप बताएंगे इसके कितने प्रकार होते हैं, दो, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन विभाव को समझिए, जिस चीज के कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो, यानी कि जिस चीज या वस्तु के कारण क्या स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे हम आलम्बन विभाव के अंदर रखेंगे। जैसे कि नायक को देखकर नायिका, देखिए नायक होगा तो नायिका के अंदर प्रेम जो भाव है वो आएगा, है ना, प्रेम जो भाव है स्थायी भाव वो जागृत होगा। तो जो नायक है आलम्बन, नायिका होगा तो नायक का प्रेम भाव जो होगा वो उसकी ओर आकर्षित होगा। इस प्रकार से, यानी कि जिस चीज के कारण स्थायी भाव जागृत हो, जिस चीज के कारण, उसे हम आलम्बन कहेंगे। बात क्लियर है। जैसे उद्दीपन, उद्दीपन क्या करता है, स्थायी भाव जो होता है उस तीव्र करने का काम करता है उद्दीपन। यानी कि ऐसे कोई भी तत्व हो जो स्थायी भाव को और तीव्र कर दे, जैसे कि सौंदर्य, जो कोई नायिका है वो सौंदर्य है तो क्या कर रहा है, जो स्थायी भाव तो जागृत हो रहा था लेकिन वो और तेज हो गया। जैसे कोई यहाँ पे जैसे कि नृत्य है, कोई नायिका नृत्य कर रही है तो नृत्य करने से क्या हो गया, एक उद्दीपन और तेज जागृत हो गया, स्थायी भाव तीव्र हो गया, तो वो उद्दीपन विभाव के अंदर आएगा। बात क्लियर है। विभाव दो होंगे, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम। तीसरा देखिए, तीसरा जो अंग है रस का क्या है, अनुभाव। इसको समझिए, मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। यानी कि जो भी शारीरिक, देखिए मन के अंदर जो भी भाव आएंगे वो हम अपनी बॉडी से, यानी कि अपनी शरीर से कुछ ना कुछ चेष्टाएं करके उन्हें प्रकट करते हैं या दिखाते हैं, उसे अनुभाव कहते हैं, अनुभाव के अंदर रखते हैं। इसकी संख्या पूछे तो 8 होगी। अनुभाव की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। संख्या उनको याद रखिए, इनसे डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से बताता हूँ, मन में जो भी भाव आएंगे उनको किसी न किसी प्रकार से हम व्यक्त तो करेंगे, जो शारीरिक चेष्टाओं से व्यक्त करते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे कि सांसें तेज होना, जैसे कि आपने देखा अचानक से कोई अजगर आ गया तो आपको डर लगा और आपकी एकदम सांसें फूल गई, सांसें तेज चलने लगी, तो आप शारीरिक चेष्टा करके बताने लगे, तो शारीरिक चेष्टा यानी सांस फूलने लगी तो अनुभाव के अंदर आएगा। कोई चीज को आपने देखी और आप रोमांचित हो उठे एकदम, है ना, आपने कोई नृत्य देखा और आप रोमांचित हो उठे, तो आप शारीरिक एक प्रकट इसको अपनी शरीर बॉडी से इसको प्रकट करेंगे। हो सकता है आप भी नृत्य करने लगे तो शारीरिक चेष्टाएं करने लगे। जैसे कि आपने कोई एक जो कहते हैं सरप्राइज, जिसकी उम्मीद न हो, आपने वो कुछ ऐसा देखा, आपके लिए कोई सरप्राइज लाया और एकदम आप स्तंभ रह गए, यानी कि आपकी आंखें बिल्कुल एकदम खुली की खुली और आप एकदम सन्न में रह गए, तो वो क्या होगा, आपने शरीर से प्रकट करी जो चेष्टाएं, तो इस प्रकार से जो शरीर से चेष्टाएं प्रकट होंगी वो अनुभाव के अंदर आएंगी। ठीक है, इसके अंदर और भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने स्तंभ देख लिए, रोमांच हो गया, कांपना हो गया, आंखों से आंसू हो गए, है ना। तो इस प्रकार से इसके 8 होते हैं, उनको मैं याद नहीं रखना, संख्या अकेला याद रखिए और जो डेफिनेशन है उसको समझिए ना। बाकी हम जो रस के प्रकार हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक साथ पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, इसलिए मैंने अंग को एक वीडियो में समझा रहा हूँ सेपरेट, और जो भी रस के प्रकार है वो नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा समझा दूंगा। अब देखिए, संचारी भाव, जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते जाते रहते हैं, यानी आए गए। आपने देखा होगा कि आपके मन में दिन भर में कई सारे भाव आते होंगे और जाते होंगे, तो वो भाव जो थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। जैसे कि लज्जा, आपने कोई चीज़ देखी, आपको लज्जा, शर्म आई, तो ऐसा नहीं है आपको दिन भर ही पूरा दिन हो गया आपको लज्जा ही आ रही, तो कम समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए, तो संचारी भाव। शंका, आपको कोई शंका हुई कि यहाँ पे हो सकता कुछ है, तो वो शंका थोड़े समय के लिए होगी, आप उसको क्लियर कर लेंगे, हाँ यहाँ पे कुछ है या नहीं है, तो आपकी शंका मिट जाएगी, तो थोड़े समय के लिए आया, तो संचारी भाव। गर्व, कोई चीज़ आपने देखा, आपको गर्व हुआ किसी चीज़ पर, जैसे कि आपने देखा था नीरज चोपड़ा ने क्या गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, तो आपको गर्व हुआ, तो वो थोड़े समय के लिए हुआ। बाकी बात अलग है कि इंडियन गर्व, लेकिन आपने जो उत्साह देखा होगा वो थोड़े समय के लिए ज़्यादा हुआ है ना। तो जो गर्व हुआ है ना थोड़े समय के लिए, तो आया गया, आया गया, है ना। तो स्वप्न आप देखते हैं, सपना, तो सपने का होता आता जाता है, थोड़े समय के लिए आता है, ऐसा तो नहीं आपका आ गया तो गया ही नहीं, फिर है ना रोज ही जा रहा है, 15-20 दिन हो गए। तो इस प्रकार से जो भी होंगे वो हमारे संचारी भाव होंगे। अब संचारी भावों की संख्या कितनी होगी, 33 होगी। तो हमने आज की इस वीडियो में क्या सीखा
सबसे पहले रस के बारे में पढ़ा कि किसी चीज को पढ़ें, सुने या नाटक को देखें तो हमें जो भी अनुभूति होती है आनंद की उसे हम रस कहते हैं। रस के प्रकार पूछे तो रस के 9 प्रकार होते हैं। रस के अंग पूछे तो रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। हमने इन भावों की संख्या भी देख ली, तो वो आप वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।